तो वॉइस बनाने के लिए आपको वर्ब का ट्रांजिटिव होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसमें पहला देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर आपका ऐसा हो। इम्परेटिव सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे आपका डू दिस, ठीक है, या फिर गो देयर, पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, तो देखिए आपको हमेशा क्या दिख रहा है, V1। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा मेन वर्ब अपने पहले फॉर्म में होगा और कोई फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए जैसे, तो यहाँ पे तरीका क्या है, जब भी आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो और ऑर्डर या कमांड हो। ठीक है, ये जो पहला कैटेगरी है वो आपका जिसमें V1 हो और वर्ब ट्रांजिटिव हो, मतलब ऑब्जेक्ट हो वहां पे, और ऑर्डर कमांड दिख रहा हो, तो वहां पे क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए आपके पास लेट होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, ये आपका होगा इसका पैसिव। ओके, ये जो पहला पहला जो टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस का, उसमें आपको ऐसा है, अगर आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब हो और ऑर्डर कमांड, सिर्फ ऑर्डर कमांड शो हो रहा हो, उसमें दिख रहा हो, तो आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं कि डू दिस वर्क एट वंस। देखिए ये रहा डू, क्योंकि आपको डू का वर्ब फॉर्म पता है ना, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो कभी भी आपको डज से स्टार्ट नहीं हो सकता अगर इंपरेटिव बनाना है तो, क्योंकि अगर डज से स्टार्ट करें तो इंट्रोगेटिव वो हो ही सकता है, जैसे डज ही प्ले, क्या वो खेलता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब ये रहा, पूछिए क्या, डू, क्या करो, तो इस काम को करो। ठीक है, व्हाट से आंसर मिला, यानी ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखिए एट वंस, ये तो कब करो, देखिए ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, ये तो आपका एडवर्ब है, कब करो, एट वंस तुरंत करो। ठीक है, चलिए तो करना क्या, आपको ये ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब लगाइए लेट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी लेट दिस वर्क, यहां तक हम आ गए। फिर क्या करना है आपको, बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो डू का तीसरा फॉर्म क्या होता है, याद करिए जल्दी से, डू, डिड और डन। तो यहाँ पे जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, लेट दिस वर्क बी डन। ओके, चलिए डन। ओके, ठीक है, अब देखते हैं अगर इसमें अगर आपको निगेटिव दिख जाए तो, ऑब्जेक्ट के साथ निगेटिव, जैसे आप अगर एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या, इंपरेटिव में निगेटिव का जो कि ट्रांजिटिव वर्ब हो और जिसमें ऑर्डर या कमांड दिख रहा हो। कैन एनीवन गिव मी द एग्जांपल? You have to give an example of imperative sentence that shows order or command in negative, and the verb should be transitive, not intransitive. Gaurav, I do not follow your rules. I don't follow your rules. What is this? I do not follow your rules. ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस हम थोड़ी कह रहे हैं, हम इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, जैसा कि आपने किया है। आप तो सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिए ना, तो आपका सेंटेंस ही गलत हो गया। आ रहा है समझ में? आप तो निगेटिव सेंटेंस बना लिए, असर्टिव का निगेटिव बना लिए आप तो, आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, आप तो ऐसा कुछ कर लिए। ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्या, आप खुद सोच के देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस है क्या? इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए वापस आइए, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में जो निगेटिव होगा वो क्या होगा, फॉलो द रूल्स। ओके, चलिए आइए देखिए यहां पे क्या होगा, इंपरेट निगेटिव में डोंट, ठीक है, डोंट ब्रेक,
डोंट ब्रेक द रूल। लीजिए, आप ही का एग्जांपल आप ही पे डाल रहे हैं हम। ओके, डोंट टेक इट पर्सनल, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ओके, चलिए, माइंड मत करिएगा, आ जाइए। देखिए, डोंट ब्रेक द रूल, फिर से देखिए। अब देखिए, डू से तो आपका इंटेरोगेटिव भी तो स्टार्ट होता है ना, लेकिन देखिए उसके बाद सब्जेक्ट होता है वहां पे, और साइन भी तो होता है ना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, डोंट ब्रेक द रूल, तो ये रहा आपका मेन वर्ब, ठीक है। पूछिए क्या, तो द रूल ऑब्जेक्ट भी तो है, ठीक है। तो देखिए, आपका वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी है, यानी वर्ब आपका ट्रांजिटिव है। लेकिन वही अगर हम लिखते हैं कि डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये लेकिन है तो इम्परेटिव का निगेटिव ही है। ये हम अगले रूल में पढ़ेंगे, जो कि ये एक अलग ही टाइप है। चलिए, तो डोंट ब्रेक द रूल्स, तो अगर निगेटिव हो तो क्या करना है, बस आपको नॉट लगाना है यहीं पे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, लेट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस बी होगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा फिर, बनाइए। डोंट ब्रेक द रूल क्या होगा इसका पैसिव, लेट द रूल नॉट बी ब्रोकन। यस, अमन इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए देखिए, तो क्या करना है आपको, लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट लेके आइए द रूल, ठीक है। अब नॉट लगा लीजिए, बी वर्ब का तीसरा फॉर्म, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ओके, आई समझ में। एक और एग्जांपल लीजिए, डोंट प्लक, डोंट प्लक द फ्लावर। चलिए, ये करके देखिए, डोंट प्लक द फ्लावर्स। यस, एग्जाम्पल तो अच्छा दिए, आप इसका पैसिव बना के बताइए जल्दी से। तो सोनम सिंह, आपको समझ में आ रहा है क्या, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड। यस, ठीक है, अमन का सही है आंसर। चलिए, आप बिल्कुल साइलेंट हैं इसलिए हम आपको पूछे, ठीक है। चलिए, आज समझते चलिए, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, यस, ठीक है, इस बार सही है। चलिए देखिए, डोंट प्लक द फ्लावर्स, फिर से देखिए, इंपरेटिव में नेगेटिव, ये रहा आपका वर्ब। पूछिए क्या तोड़ना है, क्या, क्या मत तोड़ो, तो फ्लावर्स ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए, फिर से ऑब्जेक्ट है, यानी ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, और ऑर्डर भी है, कमांड भी है, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे फिर, हम लिखेंगे इसको, लेट द फ्लावर्स नॉट बी, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लक का होता है प्लक्ड, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक, आए दूसरे टाइप में। अब अगर ये समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, अब हम आते हैं आपका इसका जो दूसरा टाइप है उसमें आते हैं। देखिए, ये फर्स्ट है, अगर आप चाहें इस नोट तो कर ही लिए होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे तो ये सारा वीडियो आपको अवेलेबल होगा वहां पे भी, टिचमेंट ऐप पे ही, जिस ऐप पे आप आते हैं वहां पे सारा लाइव रिकॉर्डिंग वहां भी रहेगा, तो आप इसे देख भी सकते हैं बाद में भी। ओके,